तो क्या हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये सारे लोगों के सरदार होंगे? क्या यही मतलब इस हदीस का है? आप कहते हैं कि जन्नत के नौजवानों के, तो भैया ये बताइए कि जन्नत में कोई बूढ़ा भी होगा क्या? सब तो जवानी होंगे। तो जब सब जवान होंगे तो क्या मतलब इसका हुआ कि जितने अंबिया हैं, जितने नबीयीन हैं, जितने सिद्दीकीन हैं, जितने शुहदा हैं, जितने सालिहीन हैं, उन सब के सरदार होंगे ये? किसी ने ये माना नहीं बयान किया। नोट कर लीजिए, इस्लामी तारीख शाहिद है, किसी ने ये माना नहीं बयान किया। अंबिया किराम का मकाम उनसे कहीं आला व रफ़ा है, खुलाफाए राशिदीन का मकाम उनसे कहीं आला व रफ़ा है, सय्यदा शबाब अहले जन्नत। आप उठाकर देख लें, मुस्नद अहमद की रिवायत में सिंधी के हाशिये को देख लें, या बुखारी पर आईनी के हाशिये को देख लें, या और शुराह हदीस को देख लें, हाफिज इब्न हजर को देख लें, या और शारिहीन हदीस साहब तोहफा अल्लामा मुबारकपुरी की तहरीर को देख लें। इसका मतलब यह है कि वो अपने जमाने के नौजवानों के सरदार होंगे। उनके जमानों में जो नौजवान थे उन नौजवानों के सरदार होंगे। जिस तरीके से अबू बकर और उमर के बारे में कहा जाता है कि वो जन्नत के अधेड़ लोगों के सरदार होंगे, ये मकसद है। ये मकसद नहीं कि अबू बकर और उमर से भी उनका दर्जा जन्नत के अंदर बढ़ जाएगा। न इस दुनिया में उनका दर्जा बढ़ा हुआ था और न जन्नत के अंदर उनका दर्जा बढ़ा हुआ होगा। और ये इत्तेफाक राय है मुहद्दिसीन का, किसी का इस पर इख्तिलाफ नहीं।